एक पाइथन फाइल को exe फाइल के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। यदि हमारे पास कोई एक पाइथन फाइल है और बहुत ही अच्छा हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है और हम चाहते हैं उसको अपने दोस्त को शेयर करना, तो वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि देखिए उसको शेयर कर रहे हैं तो उसके लिए अपने सिस्टम के अंदर पाइथन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो पाइथन फाइल रन नहीं करेगी। तो क्या हम उसे exe में कन्वर्ट करके दे सकते हैं? तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब टेक के इस YouTube चैनल पे, जहां पे आज मैं बात करूंगा यहां पर कि आपके पास पाइथन की फाइल को exe फाइल के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए exe में कन्वर्ट करने का पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है। जैसे मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और आप चाहते हैं कि वो जो फाइल है वो अपने जितने भी फ्रेंड है उनको शेयर किया जाए, ताकि वो भी उस फाइल को यूज कर सके, रन कर सके। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपनी पाइथन की फाइल को शेयर करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपके दोस्त के सिस्टम के अंदर पाइथन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका हर एक फ्रेंड पाइथन को इंस्टॉल करेगा एंड उसके बाद में उस फाइल को रन करेगा। तो देखिए उसी के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसी फाइल को exe फाइल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। अब exe फाइल के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उस फाइल को आप चाहे जिसे शेयर कीजिए, सेंड कीजिए, फिर आपके पास जो दूसरा सिस्टम है, जो आपके फ्रेंड का सिस्टम है, उसके अंदर पाइथन होना या ना होना कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बावजूद भी वो आपकी जो फाइल है वो उसे क्या कर पाएगा, रन कर पाएगा। ये इसके लिए हम क्या करते हैं, exe फाइल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब exe फाइल के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको जरा यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, एक फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर मैंने क्या किया है, digital.py नाम से एक फाइल बना रखी है। अब देखिए ये क्या चीज है, ये आपके पास क्या है, आपको डिजिटली क्लॉक आपको शो करती है। यदि आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है कि डिजिटली क्लॉक कैसे बना सकते हैं, तो वो आप देख लीजिए। अब इस फाइल को मुझे रन करना है, तो एक तो तरीका है कि मैं पाईचार्म के अंदर जाके इसको रन करूं या कोई एडिटर के अंदर जाके रन करूं। दूसरा, आप इसे कमांड प्रोम के अंदर भी रन कर सकते हैं। उसके लिए मैं कमांड प्रोम को ओपन कर रहा हूं इसी डायरेक्टरी के अंदर, और फिर उसके बाद में मैं digital.py को रन करता हूं, तो मेरे पास ये एक डिजिटल क्लॉक यहां पर दिखाई देती है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। तो अब इसको रन करने के लिए मुझे या तो कमांड प्रोम की जरूरत पड़ रही है या फिर मुझे क्या करनी पड़ रही है, इसके लिए आपके पास एक एडिटर की जरूरत पड़ रही है। लेकिन यही फाइल मुझे किसी और को शेयर करनी है ताकि वो भी इसे यूज कर सके, तो फिर इस केसेस के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, exe फाइल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। exe फाइल के अंदर कन्वर्ट करने के मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। पहला मेथड है जिसके अंदर आप डायरेक्टली इसको exe फाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लगा सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस मतलब कि यहां पर आपको लोगो देना है या आपको एक मल्टीपल फाइल को अटैच करते हुए आपको बनाना है, तो वो आप यहां पर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो मेथड है, जो सबसे शॉर्ट तरीका है, वो मैं आपको पहले बताने जा रहा हूं, फिर इसी के बाद में मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहला मेथड है कि आपको एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना है, जिस मॉड्यूल का नाम है पाइंस्टॉलर। पाइंस्टॉलर को इंपोर्ट कराने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। अब देखिए पाइंस्टॉलर के ऊपर कैसे काम करना है। तो सबसे पहले आपको पाइंस्टॉलर को इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आपको कमांड प्रोम ओपन करना है और यहां पे लिखना है पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, एंटर करना है। तो इस तरह से आपके सिस्टम के अंदर पाई इंस्टॉलर आ जाएगा। अभी मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी पाई इंस्टॉलर है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड ऑलरेडी सेटिस्फाई दिखा रहा है। यदि आपके पास सिस्टम के अंदर पाई इंस्टॉलर नहीं है, तो आपको पाई इंस्टॉलर क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद पाई इंस्टॉलर आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा एंड देन आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो फाइल है उसे आप क्या कर सकते हैं, exe फाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको exe फाइल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कमांड प्रोम को ओपन करना है उसी डायरेक्टरी के अंदर। उसी डायरेक्टरी के अंदर कमांड प्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है पाई इंस्टॉलर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पाई इंस्टॉलर। पाई इंस्टॉलर लिखने के बाद आपको digital.py आपको फाइल का नाम देना है। तो यहाँ पे मैं digital.py यहाँ पे फाइल का नाम दे रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। तो इस तरह से मेरी जो फाइल है वो exe फाइल के अंदर क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। तो अभी ये कुछ टाइम लेगी, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगी, फाइल क्या होगी, आपके पास exe फाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारी जो फाइल है वो exe फाइल के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब जरा देखते हैं कहाँ पे ये exe फाइल बनी है। तो जस्ट इसके पास में आपके पास exe बन चुके हैं, लेकिन आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो चुके हैं, दो आपके पास फोल्डर बन चुके हैं। आप DST को फोल्डर को ओपन करेंगे, डिजिटल को फोल्डर को ओपन करेंगे, तो ये आपके पास पूरी फाइल तैयार है, जिसके अंदर देखिए digital.exe बन चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए आपके पास बहुत सारी एक्स्ट्रा फाइल बन चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं।
अब देखिए मैं digital.txt फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास डायरेक्टली आपके पास देख पाएंगे तो ये ओपन हो चुका है। इसके लिए मैंने कोई भी आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाके कमांड नहीं दिया है, कोई भी इंस्टॉल आपके पास यहाँ पर एडिटर का यूज नहीं किया, डायरेक्टली इसके ऊपर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। लेकिन एक यहाँ पर आपके पास पाई इंस्टॉलर से एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पर आपके पास क्या हो रही है, एक्स्ट्रा 2 फाइल हमारे पास क्या आ रही है, बन रही है। तो मैं चाहता हूं इसकी 2 एक्स्ट्रा फाइल ना बनते हुए केवल एक सिंगल फाइल के अंदर ही मेरा सब कुछ काम हो जाना चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इन सभी को पहले मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये मेरी फाइल बन चुकी है, तो इसको मैं डिलीट करूंगा ताकि मैं आपको जो दूसरी फाइल है वो मैं आपको समझा सकूं। तो ये मेरी जो फाइल है मैंने इसको क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमने 2 फोल्डर बनाए थे, इन 2 फोल्डर को नहीं बनाते हुए हम चाहते हैं कि डायरेक्टली एक सिंगल फोल्डर के अंदर ही मेरा काम हो जाए, एक सिंगल फाइल मिल जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए वापस उसी डायरेक्टरी के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। उसी डायरेक्टरी के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट को कैसे ओपन करेंगे, ये जो आपका पाथ है इस पाथ को आपको हटाना है, कमांड प्रॉम्प्ट को लगाना है, CMD लगाना है, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो जाएगा उसी डायरेक्टरी के अंदर। फिर उसके बाद में यहां पे वापस आपको लिखना है पाई इंस्टॉलर, देन उसके बाद आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है ये 2 माइनस साइन लगाने हैं और यहां लिखना है 1 फाइल लिखना है। 1 फाइल लिखने पर क्या होगा, ये आपकी फाइल को क्या करेगा, एक सिंगल फाइल के अंदर आपके पास क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। देन उसके बाद में आपकी जो भी फाइल का नाम है वो लिखना है, तो मैं यहां लिखूंगा digital.py का आपको यूज करना है, देन आपको एंटर करना है। तो ये आपके पास क्या करेगा, आपकी जो फाइल थी, जो अलग अलग जो फाइल बन रही थी उसको सिंगल फाइल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो यहां पर आपके पास देखिए आपकी जो फाइल है वो तैयार हो चुकी है, लिखा है यहां पर build ext आपके पास कंप्लीट सक्सेसफुली, तो आपके पास सक्सेसफुली फाइल बन चुकी है। आपके पास देखिए ये जो DST है इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए एक सिंगल फाइल बन चुकी है, लेकिन इससे पहले आपके पास क्या थी, मल्टीपल फाइल थी। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए आपकी जो डिजिटल क्लॉक है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है और ये जो फाइल है आप अपने फ्रेंड को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसके अंदर आपके पास पाइथन होना जरूरी नहीं है, उसके बिना पाइथन के भी आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्क करवा सकते हैं। ये था हमारे पास पहला तरीका जिसके अंदर हमने क्या किया, पाई इंस्टॉलर का यूज किया और पाई इंस्टॉलर की हेल्प से हमने क्या किया, हमारी जो फाइल थी, पाइथन फाइल थी, उसको exe फाइल के अंदर कन्वर्ट किया। लेकिन अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा जिसके अंदर मैं इस पाइथन की फाइल के ऊपर आइकन भी लगाऊंगा। जैसे अभी जो मेरी पाइथन की फाइल है आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर कोई भी आइकन नहीं है, जैसा कि मैं चाहता हूं कि नहीं एक आइकन बन जाए। आइकन होने से क्या होगा कि जो आपकी फाइल है वो अच्छी लगेगी। इसके साथ साथ यदि मुझे मल्टीपल फाइल को, जैसे अभी तो हमारे पास क्या है, एक सिंगल फाइल है और हम इसी सिंगल फाइल के ऊपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन यदि मुझे एक मल्टीपल फाइल के साथ काम करना है, बहुत सारी फाइल को यूज करते हुए एक सिंगल फाइल बनाते हुए उसकी exe बनानी है, तो फिर उसके लिए हमें यहां पर एक अलग मेथड का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको लगाना है auto py2exe, आपके पास मॉड्यूल है उसे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। अब कैसे करना है, तो मैं एक काम करता हूं, देखिए यहां पर मैंने एक डुप्लीकेट फोल्डर बना रखा है जिसके अंदर मैं ये वर्क करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको वापस किस पे जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। तो मैं इसके डायरेक्टरी के ऊपर कमांड प्रॉम्प्ट के पे जाऊंगा, या फिर आप कहीं पे भी कमांड प्रॉम्प्ट पे जा सकते हैं। उसके बाद आपको लगना है पिप इंस्टॉल, मॉड्यूल का नाम है आपके पास auto -py-2-exe, ये आपके पास क्या है, आपके मॉड्यूल का नाम है। आपको करना है एंटर। तो इससे क्या होगा, आपका ये जो मॉड्यूल है आपके सिस्टम के अंदर आ जाएगा। तो अभी मेरे जो सिस्टम के अंदर ऑलरेडी सेटिस्फाई, क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो इस तरह से आपका जो सिस्टम के अंदर है ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद अब आपको क्या करना है, वापस इसकी डायरेक्टरी पे जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपको लिखना है यहां पर auto-py-2exe, जो कि आपके पास क्या है, मॉड्यूल का नाम है। तो यहां पे लिखेंगे आप यहां पर auto-py-2-exe आप लिखेंगे एंड देन आपको क्या करना है, एंटर करना है। तो यहां पर आपके पास कुछ इस तरह का आपके पास क्या होगा, एक विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे exe बना सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखा है पाथ टू फाइल, तो इसको ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद मैं चलूंगा हमारे डेस्कटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप पे clock.py के नाम से पड़ी है मेरी फाइल, इसको सेलेक्ट करूंगा, देन मैं यहाँ पे लगाऊंगा ओपन। तो ये मेरी फाइल का पाथ आ चुका है। अब इसके बाद में आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, इन ऑप्शन को वन बाय वन समझते हैं। देखिए पहले लिखा है 1 डायरेक्टरी और उसके पास है 1 फाइल। देखिए 1 डायरेक्टरी और 1 फाइल के अंदर सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि 1 फाइल के अंदर यदि आप सिंगल पाइथन फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, 1 फाइल का यूज करेंगे। देन सेकेंडरी है आपके पास 1 डायरेक्टरी। 1 डायरेक्टरी का यूज कब करना है, जब आप चाहते हैं कि आपकी जो फाइल है उस फाइल के साथ एक्स्ट्रा 2-3 और फाइल बनी हुई है पाइथन की या किसी और चीज की। जैसे कि आप यहाँ पर कोई गेम बनाना चाह रहे हैं, गेम बनाते वक्त आपको बहुत सारे आइकन्स की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करती है, आपकी जो ओरिजिनल पाइथन फाइल के साथ क्या होती है, कंबाइंड फाइल रहती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 1 डायरेक्टरी का यूज करेंगे।
उसके नीचे आपके पास है कंसोल विंडो, कि आप कंसोल विंडो के ऊपर वर्क करना चाहते हैं या नहीं। देखिए कंसोल विंडो मतलब आपके पास पहले कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर काम करना है या नहीं करना है, या फिर आपने उसका कोई ग्राफिक्स बना रखा है। तो यदि आपने ग्राफिक्स बना रखा है तो आप लिख सकते हैं विंडो बेस्ड, और यहां पे लिखना है हाइड टू कंसोल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यहां पर यदि आपने कोई यहां पे ग्राफिक्स नहीं दे रखा है, आपके पास सिंपल सा कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ही कमांड चल रहा है, तो उसे कंसोल बेस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या कर रखा है, इसका ग्राफिक बना रखा है, तो मैं विंडो बेस हाइड टू कंसोल के ऊपर क्लिक करूंगा। देन उसके बाद में देखिए नीचे आपके पास आइकन का ऑप्शन है, यहां पे आपके जो आइकन की फाइल है उसको देना है। देखिए आइकन की फाइल को देते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आइकन है वो .ioc फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मैंने पहले से फाइल का नाम यहां पर देखिए .ioc में रख रखा है, जेपीजी में नहीं कन्वर्ट कर रखा है। आप इसे जेपीजी टू IOC कन्वर्ट कर लीजिए। देन उसके बाद ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद देखिए मेरी जो फाइल है वो यहाँ पे पड़ी है, देन मैं ओके करूंगा ताकि ये मेरे पास क्या बन जाए, उसका एक आइकन बन जाए। उसके बाद बात करते हैं एडिशनल फाइल के अंदर। एडिशनल फाइल के अंदर क्या होता है कि आपके पास जितने भी मल्टीपल फोल्डर हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यदि हम कोई गेम बनाते हैं तो गेम बनाते वक्त हमारे पास बहुत सारे आइकन होते हैं, तो उन आइकन को यदि आपको उस पूरे एक कंप्लीट फोल्डर को यहां पर देना है तो आप ऐड फोल्डर के अंदर जाके उस कंप्लीट फोल्डर को यहां पर दे सकते हैं। एडवांस के अंदर चलेंगे तो एडवांस के अंदर यदि आपको कुछ चीजें चेंज करनी है, जैसे नेम वगैरह हो गया आपके पास, और भी चीजें आपको चेंज करनी है, तो वो आज सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, एडवांस फीचर्स के अंदर जाके चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस तरह से आपको यहाँ पर उसका बनाना है EXE फाइल। तो ये हमारा एडवांस फीचर हो गया। सेटिंग के अंदर जाके यदि आप किसी चीज की सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसका पाथ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसकी आउटपुट डायरेक्टरी का पाथ है उसको चेंज करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा इसी फोल्डर के अंदर कॉपी हो जाए, तो ये वाला जो पाथ है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। यदि आपके पास कोई दूसरा पाथ दे रखा है तो वो दूसरे पाथ को सिलेक्ट करते हुए आप चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद में आपके पास यहाँ पर है कॉन्फ़िगरेशन। आप इंपोर्ट को JSON फाइल के अंदर करना चाहेंगे या कॉन्फ़िगरेशन टू JSON फाइल करना चाहेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको लिखना है कन्वर्ट टू EXE। तो यहाँ पर पाइथन फाइल को EXE फाइल के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। ये कुछ टाइम लेगा आपके पास और उसके बाद आपकी फाइल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो कंप्लीटली आपके पास क्या हो चुकी है, EXE फाइल के अंदर कंप्लीटली बन चुकी है। उसके बाद आप क्लियर आउटपुट के ऊपर जा सकते हैं या ओपन फोल्डर को कर सकते हैं। तो देखिए अभी तो हमारे पास उसी फोल्डर के अंदर हम हैं, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और देखिए ये जो digital.py के नाम से आपके पास फोल्डर बन चुका है, इसके अंदर आपकी EXE भी तैयार हो चुकी है। यदि मैं आपको दिखाऊं EXE फाइल को, तो ये देखिए आपके पास EXE फाइल बन चुकी है। अभी देखिए ये EXE फाइल बन चुकी है। यदि आप इसे वन फोल्डर के अंदर बनाते तो वन फाइल के अंदर आपके पास बन जाती है। और देखिए इसका जो लोगो है वो भी आपके पास क्या हो चुका है, क्लॉक का हो चुका है। मैं इसको क्लिक करके दिखाऊं तो देखिए आपके पास डायरेक्टली आपके पास क्या हो चुकी है, यहाँ पर क्लॉक खुल चुका है। कोई भी आपके कंसोल विंडो नहीं ओपन हुई है, कोई भी कमांड प्रॉम्प्ट आपका इसका ओपन नहीं हुआ। यदि मैं इसको बंद करूं और इसकी वन फाइल के अंदर कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं इसको क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा। ये जो मेरी पुरानी फाइल है इसको मैं क्या करूंगा, पहले डिलीट करूंगा। देन मैं वापस इसके ऊपर जाऊंगा, क्लियर आउटपुट कर देंगे और उसके बाद यहाँ चलते हैं। देखिए वन फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वन फाइल आपके पास बन जाएगी। और उसके बाद में यदि मैं इसको ब्राउज करते हुए इसका एड्रेस जो भी है मुझे चेंज करना है, जैसे digital.py के ऊपर क्लिक करूंगा, देन विंडो हटा दूंगा, यहाँ पर कंसोल विंडो को हटा दूंगा, डायरेक्टली यूज करूंगा। आइकन हमारे पास है, देन आउटपुट फोल्डर भी दे रखा है, एंड कन्वर्ट टू PY के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास क्या करेगा, सिंगल फाइल के अंदर कन्वर्ट करेगा, मल्टीपल फाइल नहीं बनने देगा। तो इस तरह से आप देख पाएंगे। तो आपके पास देखिए सिंगल फाइल बन चुकी है। देखिए ये EXE फाइल है आपके पास और ये आपके पास क्या है, उसका आइकन है। तो अब मैं जैसे इसको ओपन करता हूं, मेरे पास देखिए डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो चुकी है, क्लॉक ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से आपके पास दो मेथड हैं जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी पाइथन की फाइल है उसे EXE फाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक सो आपको क्लियर हो चुका होगा कि EXE फाइल के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और मजेदार टॉपिक के ऊपर। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन गुड बाय।